अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनोन स्टडी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट, एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी और हमने समझा भी था सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट सारे। अगर आपको समझ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ दो टॉपिक्स हैं जिनको समझना होगा, जिसकी वजह से हम पूरा 1.2 करेंगे। उसके लिए 1.1 भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन 1. ये जो मैं समझा रही हूँ ये भी। सबसे पहला टॉपिक इस यूनियन। सो हम ऐसे यूनियन नहीं लिखेंगे। यूनियन का सिंबल है दिस, ये यूनियन का सिंबल है। और यूनियन होता क्या है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। वैसे यूनियन का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह कलेक्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड यूनियन। एक एग्जांपल लेती हूँ, हम कोई एक सेट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिला है एक सेट, ए का सेट ले लेते हैं हम, जिसमें हमें मिला है ए बी, ठीक है ना। और हमें एक सेट मिला है बी का, ठीक है ना। हमें एक बी का सेट मिला है जिसमें हमें एलिमेंट्स आर ई और नो डी और सी, ओके ना। हमें डी और सी और ए और बी, ए का जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं ए बी, और जो बी का सेट है उसके एलिमेंट है डी सी, ओके। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन इज, चलो क्वेश्चन लिखते हैं ए यूनियन बी, दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल गाइज, ये एग्जाम्पल है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। सो ए यूनियन बी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, लिखेंगे ए का सेट, क्योंकि हमें ए यूनियन बी निकालना है। इन दोनों को, इनका एक आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें ये नहीं लिखना कि ए इज इक्वल टू, बस हमने इसका सेट लिखना है ए और बी, ये ए के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम एक सिंबल लगाएंगे विच इज़ यूनियन का, ये यूनियन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि ए इनके एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद उनका यूनियन का सिंबल लगाया। उसके बाद जो उनसे भी बी के एलिमेंट्स हैं डी और सी, विच इज़ डी एंड सी, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 में हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अगर ये यूनियन और इंटरसेक्शन, ये जो टॉपिक्स हैं, अगर ये समझ आ गए तो आपको पूरा बहुत ईजी है 1.2। सो अब हम लोग ने ए यूनियन बी किया है और ए के ये हमने कर लिया यूँ। उसके बाद हम इनका क्या कहते हैं, इनका वो निकालेंगे, सेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सेट, मैं आपको बताती हूँ। हम पहले लिखेंगे, ये नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे ए इसमें है, ओके, तो हम ये लिख देंगे। बी है इसमें, फिर बी लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, तो हम उन एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। और इसमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ, हमें इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं कि ए आया है फिर हम सी आया तो हम सी पहले लिखेंगे ए सी, नहीं, ए बी सी डी ई एफ, हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे इसको। तो ए है, हमने ए लिखा, बी है, हमने बी लिखा, डी है, हम डी नहीं लिखेंगे, हम सी लिखेंगे क्योंकि डी से पहले सी आता है। या फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एच होता, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं। और अगर यहाँ एच होता तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा भी नंबर होगा ना, अगर यहाँ होता, चलो मान लो यहाँ होता, यहाँ एफ़ होता, तो हम पहले एफ़ लिखेंगे फिर एच लिखेंगे, क्योंकि बेशक उसमें एक दूरी के बाद है, लेकिन ये एच से बड़ा है, मतलब पहले आता है एच से, ठीक है ना। तो अभी लिखेंगे ए बी सी टी, ठीक है ना। अगर यहाँ ए होता और यहाँ भी ए होता तो हम उसको दो बार नहीं लिखते, हम उसको एक ही बार लिखते। और इसमें यूनियन में हमने एक, मतलब हमें फिर से, अगर दो हैं तो हमने फिर से ए को दो बार नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, उससे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये था यूनियन, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसकी डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल में सोचा एग्जाम्पल में बताऊँ। अगर मैं डेफिनेशन में बताती तो डेफिनेशन में समझ नहीं आता। मैंने जो सेट्स की डेफिनेशन बनाई थी उसमें मैं डेफिनेशन तो बताई थी, लेकिन मैंने उसको आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिखाई थी, पिछली वीडियो में दिखाई थी। अब हमारा यूनियन का टॉपिक क्या कहते हैं,
सॉल्व हो चुका है, मतलब मैंने आपको समझा दिया कि यूनियन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है, विच इज़ यूनियन का नहीं है, हर टॉपिक का उसमें सिंबल होता है। जैसे सेट का जो सिंबल होता है, सेट का कोई सिंबल नहीं है, सेट एक टॉपिक है जिसको मतलब जैसे इंटरसेक्शन है, इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे हमें, अब ऐसे तो नहीं लिख सकते ना पूरा यूनियन लिखें, पूरा यूनियन इंटरसेक्शन लिखें, नहीं, तो इजी करने के लिए इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, तो इसीलिए इसका सिंबल भी है। ओ सॉरी, इंटरसेक्शन का सिंबल इज़ दिस एंड यूनियन का सिंबल इज़ दिस एंड इंटरसेक्शन का सिंबल इज़ दिस। इंटरसेक्शन इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इजी है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल मैं ये नहीं कह रही कोई मुश्किल है, नहीं। इंटरसेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ इसकी, फिर मैं आपको उसकी एग्जांपल समझाऊंगी, जैसे मैंने आपको यूनियन की एग्जांपल दी है। सो इंटरसेक्शन का मतलब है कलेक्ट ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ओनली, जो उनसे भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने। यूनियन में क्या था, जो उनसे कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट, लेकिन इसमें क्या है, कलेक्ट ओनली द कॉमन एलिमेंट। फॉर मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल दूंगी आपको। फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं हम, ए का सेट, ए का सेट लेते हैं हम 1 2 4, और बी का एक सेट लेते हैं हम लोग, बी का कुछ भी सेट ले सकते हैं हम, 4 6 2 1। सो हमारा ए और बी है, और हमारा क्वेश्चंस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके ना, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इज इक्वल टू हमारा जो ए का सेट है हम वो लिख देंगे, ए 1 2 and 4, और इंटरसेक्शन का सिंबल डालने से इम्पॉर्टेंट, और जो बी का सेट है 6 2, ये हमारा ये आ गया। अब हम इनका कैसे निकालेंगे, जो उनसे भी इसके कॉमन एलिमेंट्स हैं हम वही लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 कॉमन एलिमेंट, 2 2 कॉमन एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे 1 and 2। लेकिन अगर यहीं क्या कहते हैं, हमारा 2 पहले होता और 1 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1 ही लिखते हैं, क्योंकि 1 मैंने जहाँ बोला आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। मतलब अगर आपको नंबर्स में देखना है तो 1 2 3, नंबर्स में देखना है आपको तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप ऐसे एंड सो ऑन लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर आप नंबर्स में देख रहे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर 2 होता 1 होता, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन 1 and 2 and 4, ठीक है ना। सो काट देते हैं, रुकें, और हमारा यहाँ आंसर क्या होता, ये देखें, पहले हम मार्क करते हैं कौन से, ये 1 कॉमन है और 2। सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखते हैं, बिकॉज ए 1 2 3 के साथ ऑर्डर में चलना है हमने, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं 1 और फिर 2 लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 पहले आता है नंबर्स में। सो ये था इंटरसेक्शन और ये था यूनियन की एग्जाम्पल, जो मैंने आपको भी समझाया, ये इन दोनों की एग्जाम्पल्स है। और सो 1.2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों टॉपिक्स, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया। अब हम 1.2 की तरफ चलते हैं। 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरीफाई। उसके पार्ट्स मैं बताती हूँ, उसमें आपको पहले बताती हूँ, मैं आपको दिया हुआ है ए, दिया हुआ है पार्ट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब होता है कि ये जो हमें दिए हुए हैं ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम हैंड्स प्रूफ लिखते हैं एंड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम एक दूसरे को दोनों को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं। अब पूछेंगे हम सॉल्व कैसे करने, इसके लिए हमें अलग से सेट दिए हुए हैं जो हमें बी दिया हुआ है, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए।
इन दोनों को देखना है कि ये दोनों क्या कहते हैं, अच्छे से दोनों ये इक्वल का साइन होता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये अलग अलग हमें दिए सॉल्व करने के लिए। तो हम पहले देखते हैं कि हमें सेट क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इधर हमें मिले हुए हैं दो, हमारे इसके दो पार्ट हैं। मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगी और पार्ट 2 आपको खुद ही करना है। पार्ट 1 इज, तो अभी हम सबसे पहले A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A को, तो वैसे हम वेरीफाई करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी लेफ्ट हैंड है, तब ये वाला साइड है A यूनियन B। सबसे पहले हम फिर हम कैसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मैं बड़ा लिखे तो ऐसी डिफरेंट अजीब सा हो गया लिखे हुए लैंग्वेज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B। हमने देखना है कि ये जो है, ये इसका आंसर निकालना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B, हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, हम लिखेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, ये हमने यहाँ लिखा, हम ये लिखेंगे पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक इसके एलिमेंट्स लिख दिए हमने। यूनियन का साइन डालेंगे, B के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 8 9 10 11 12। B के एलिमेंट्स ये हैं और A के एलिमेंट्स ये हैं। तो यूनियन का मतलब, जैसे कि आपको मैंने समझाया था, यूनियन का मतलब था कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स टू मेक अ सेट। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने ये ऐसे लिया, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ हो या ना हो, लेकिन ऐसे हमने लाइन वाइज लिखना है क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। 1 2 3, उसके बाद लिखेंगे इसमें 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ आता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है 4, क्योंकि यहाँ भी 10 तक, 10 के नंबर्स में 4 आता है। फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे यहाँ 7 भी आते हैं और यहाँ भी 7 है, लेकिन हम ट्वाइस नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे 7। उसके बाद 8 एक ही बार लिखेंगे। 9 इधर भी आता है, क्योंकि सोन के मैं आपको समझा रही हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। फिर हम लिखेंगे 9 और 9 इधर भी आया है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे, मैं आपको बार बार इसी बता रही हूँ, ट्वाइस बार लिख देते हैं लोग। उसके बाद 10 लिखेंगे हम। उसके बाद यहाँ ना 11 है ना 12 है, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे क्योंकि यूनियन की डेफिनेशन में ये कलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू मेक अ सेट। 11 12, ठीक है। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो इसका जो आंसर आया है वो ये आंसर आया है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे कि इसका आंसर अगर ये आया है तो दीज टू आर इक्वल। ओके, राइट हैंड साइड, हम शॉर्ट फॉर्म के लिए आर फॉर राइट, एच फॉर हैंड, एस फॉर साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे हम, बी यूनियन ए लिखेंगे। उसके बाद पहले हमने क्या किया था, ए के एलिमेंट्स लिखे थे पहले, क्योंकि वो ए यूनियन बी था, लेकिन अब क्या है, बी यूनियन ए। तो हम पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे विच इज़ 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 7 8 9 10 11, सॉरी, फिर हम लिखेंगे एक, सॉरी मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल बना दिया है। मैंने गलती से इंटरसेक्शन का सिंबल बना दिया था, तो हमने यूनियन का सिंबल बनाना है। सिंबल भी गलत मत करेगा वरना पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, सॉरी आंसर खराब हो जाएगा। तो हमने पहले बी का एलिमेंट्स लिखे हैं सारे। अब हम लिखेंगे सारे ए के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 अप टू 10, 2 3 1 अप टू 10, ओके ना। तो 10 तक हम लिखेंगे और फिर हमने ये लिख लिया। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसका यूनियन निकालना है। कैसे, सबसे पहले हम लोग 7 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 7 1 2 3 में देखें सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 तो आ नहीं रहा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, बिकॉज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 7 नहीं आता, पहले 1 ही आता है ऑफकोर्स। फिर 2 लिखेंगे,
ठीक है, फिर लिखेंगे 3, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और फिर 7 इधर आता है तो हम यहाँ भी एक ही बार लिखेंगे, लेकिन 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर 12। ठीक है, अब देखें, अब दोनों के आंसर्स चेक करें। ठीक है ना, ये आंसर है राइट हैंड साइड का। ठीक है ना, राइट हैंड साइड ये, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये। ठीक है, ये देखें। सो 1 सेम, 2 सेम, 3 सेम, 4 सेम, 5 सेम, 6 सेम, 7 सेम, 8 सेम, 9 सेम, 10 सेम, 11 सेम, 12 सेम। इसका मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए बताऊँ क्या लिखते हैं एंड में, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वाला जो इन्होंने लिखा है A यूनियन B इज इक्वल टू क्या कहते हैं, A यूनियन B, B यूनियन A से इक्वल है, मतलब सेम है आंसर, तो हैंस प्रूव मतलब हाँ सेम है। अब हम करेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। वेट, और जो इसका हमें एलिमेंट्स दिए इसके, उसके वो सेम ही एलिमेंट्स हैं। हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, हमने दोनों पार्ट्स से इन दोनों का आंसर देखना है कि दोनों इक्वल है हाँ या नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमें से स्टार्ट करते हैं पहले। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। प्लीज़ इंटरसेक्शन का साइन डालेगा वरना आपका आंसर गलत हो सकता है, ओके ना, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट। ये सिंबल्स इसलिए दिए हैं ताकि आपको तब इंटरसेक्शन या यूनियन ना लिखना पड़े, ये सिंबल इसलिए दिए। मैथ्स की ज़्यादातर चीज़ों के सिंबल्स दिए हैं। और हमने A लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है ना, सॉरी A इंटरसेक्शन B। और अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A के जो भी एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं हम वो लिख देंगे। हम ये पार्ट 1 ही इन दोनों से सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 2 भी, लेकिन वो आपने खुद ही करना है। A के जो एलिमेंट्स वो हैं 1, आपको लग रहा होगा इन दोनों सॉल्व करने के लिए सेम ही एलिमेंट्स दिए, तो आंसर सेम ही होगा इन दोनों का, मतलब इन दोनों का A और B का। A और B का आंसर सेम नहीं होगा बिकॉज ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अलग डेफिनेशन है, उसकी अलग डेफिनेशन। तो हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू टाइम, ठीक है ना। और हमें इंटरसेक्शन का साइड डालना है और फिर हमें B के एलिमेंट लिखने हैं, क्योंकि पहले A लिखना है फिर B लिखना है, क्योंकि A यूनियन B निकालना है। अब हम B के एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, ये हो गया इसके एलिमेंट्स। अब बताते हैं, अब हमने इसका निकालना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही निकालेंगे, हम यूनियन की तरह सारे एलिमेंट्स नहीं निकालेंगे, हम उसके सिर्फ जो कॉमन हैं जो दोनों मैच करते हैं वो ही निकालेंगे। फॉर एग्जांपल इसको आपको इजी करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं ये, अगर आपको इंटरसेक्शन निकालने आप क्या करेंगे, एक पेज देगा, जब भी आप एग्ज़ाम करें तो साइड में वाइट जगह होती है, उससे आप पेंसिल से हल्का सा लिख लेगा, उसके बाद बेशक मिटा देगा। जैसे नहीं भी मिटाएं तो वो मसला नहीं है। आप इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज ये डॉट्स का आगे पीछे हो जाता है। आप क्या लिखेंगे 1, 2, 3, हम क्या करेंगे पहले देखेंगे 1 इधर है इधर नहीं है तो काट देगा 1, 2 इधर है इधर नहीं है, ठीक है, इसको भी काट दें। 3 इधर है इधर नहीं है, इसको भी काट दें। 4 इधर है इधर नहीं है, इसको भी काट दें। 5 इधर है इधर नहीं है, इसको भी काट दें। 6 इधर है इधर नहीं है, इसको भी काट दें। 7 इधर है और इधर भी है तो इसको छोड़ दें। 8 इधर है और इधर भी है। 9 इधर है इधर भी है। 10 इधर भी है और इधर भी है। लेकिन जो 11 और 12 है वो इन दोनों में नहीं है तो इसको भी काट दें।
तो अब क्या बचा हमारे पास 7 8 9 10। अब क्या लिखेंगे भैया 7 8 9 10। तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है उसका ये आंसर आ गया है। अब हमने देखना है जो हमारा राइट हैंड साइड है उसका भी आंसर ये आएगा या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन बी सॉरी मैं यार इंटरसेक्शन और यूनियन कंफ्यूज हो जाती हूँ। बी इंटरसेक्शन ए। अब हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए और हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए और अब क्या करेंगे हम पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे बिकॉज बी पहले फिर ए है। बी का एलिमेंट्स क्या है 7 8 9 एंड 10 11 एंड 12। उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल। उसके बाद लिखेंगे हम सारे ए के एलिमेंट्स 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10। सो अब हमने क्या करना है अब हमने देखना है कि इन दोनों में जो से भी कॉमन एलिमेंट्स हैं। सो अब हमने क्या करना है 7 इधर है इधर भी है तो हम 7 को छोड़ देंगे। 8 इधर है इधर भी है 9 इधर है इधर भी है 10 इधर है इधर भी है 11 इधर है इधर नहीं है 12 इधर है इधर नहीं है 1 इधर है इधर नहीं है 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है 5 भी नहीं है 6 भी नहीं है। ये जो सारे हैं ना ये इन दोनों सेट्स में। तो हम क्या करेंगे हम लोग यूँ बनाएंगे एक सेट एक नया सेट बनाएंगे जिसका नाम होगा इसके एलिमेंट्स होंगे 8 9 एंड 10। इसके ये एलिमेंट्स हैं और अब हम क्या देखेंगे जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड है उसके और राइट हैंड साइड है उन दोनों के एलिमेंट सेम है या नहीं। ये दोनों के आंसर हैं ठीक है ना। 7 इधर भी है इधर भी है 8 इधर भी है इधर भी है 9 इधर भी है इधर भी है 10 इधर भी है और इधर भी है। तो हम क्या लिखेंगे जो हमने इसमें ए पार्ट में लिखा था लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ्ड। सो जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो अल्लाह हाफिज़।